महागठबंधन में खेला बाकी है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि बिहार में इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन पूर्णिया सीट जो है वो आरजेडी के खाते में चली गई है। और इसी बीच पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की दम पर ही, कांग्रेस की सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया सीट से। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है? जब आरजेडी के खाते में पूर्णिया की सीट चली गई है तो पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव कैसे लड़ेंगे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कांग्रेस और आरजेडी में चल रही खींचतान थम चुकी है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। पूर्णिया की सीट आरजेडी को मिल गई है, लेकिन पप्पू यादव का पूर्णिया प्रेम दर्द के रूप में रह रहकर छलक रहा है। उनके बगावती तेवर की वजह से कांग्रेस और आरजेडी में भूचाल मचा हुआ है। दरअसल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से जदयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये बात पप्पू यादव को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने सीटों के बंटवारे के बाद भी कांग्रेस से नामांकन करने की ठान ली। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। पप्पू यादव ने टिकट पाने के लिए क्या नहीं किया, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। टिकट पर दावा ठोकने के लिए विशाल जनसभा कर अपने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन पप्पू यादव को बदले में भी धोखा मिला, जिसने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। मैं पूर्णिया मर जाऊंगा, आत्महत्या होगी मेरे लिए। कांग्रेस लड़ाएगा तो पूर्णिया ही हम लड़ेंगे। पूर्णिया से बाहर जो आदेश होगा कांग्रेस का नहीं जाएंगे। हमें अपने पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस विश्वास के साथ, उस भगवान के साथ दगा करने से पहले मरना पसंद होगा, आत्महत्या करना पसंद होगा। पूर्णिया की भावनाओं को जो मेरा इमोशनल टच है नहीं होंगे। वहीं पप्पू यादव के पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आरजेडी में भूचाल आ चुका है। हालांकि बीमा भारती ने पप्पू यादव को अभिभावक बताया था, यही नहीं उन्होंने दावा किया था कि पप्पू यादव पूर्णिया में उनका समर्थन करेंगे। वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो चुका है। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली है। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3 सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी, लेकिन पप्पू यादव के बगावती तेवरों ने बिहार में इंडी गठबंधन के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू की तो पप्पू के चुनाव लड़ने पर क्या कुछ कहा है वो आपको जरा सुनवा देते हैं। तो बड़े हैं, आग्रह हैं महागठबंधन का जो है उनको निभाना चाहिए। गठबंधन का जो कांग्रेस है, सभी दल है, आरजेडी है, वाम दल है, कम्युनिस्ट है, माले है और सभी दल मिल करके जो है कि मुझे कैंडिडेट बना करके महागठबंधन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। तो सभी नेता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से लाइव। प्रकाश जी जरा समझाइए, पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो 6 बार इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं, 1 साल से लगातार सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के संपर्क में भी हैं, लेकिन आरजेडी ने इस सीट से किसी और को उम्मीदवार बना दिया। तो उन्हें 2 तारीख को लेकर जो आश्वासन मिल रहा है वो किस आधार पर मिल रहा है, किस आधार पर वो नामांकन दाखिल करेंगे?
देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है उसने सीट शेयरिंग कर लिया है। 9 सीटों पर उनका तालमेल है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो टिकटार्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया कि जो कांग्रेस की बगावत करेगा वो कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी को 9, आरजेडी को 26 और 3 सीट सीपीआईएमएल और 2 में से एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीएम को मिला है। तो अब इसके तहत अगर पप्पू यादव जैसे कि क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ही सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया पर, ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट अगर होगी पूर्णिया में तो आरजेडी के भी उम्मीदवार कांग्रेस के कैंडिडेट्स के खिलाफ अगर उतार दिए गए तो ये गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और जहां तक आधार वोट का बात है, आधार वोट जो है मुस्लिम यादव की समीकरण जो है वो आरजेडी के पक्ष में दिखती है, और पप्पू यादव का कभी जनाधार हुआ करता था, जो वास्तविक सच्चाई है। क्योंकि पप्पू यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो ठीक है कि जमीनी स्तर पर काफी जुड़े रहते हैं, सेवा भी करते हैं, कोरोना हो या बाढ़ हो, तमाम चीजें हम बता रहे रहते हैं। आप ये बता रहे हैं कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है एक तरह से पप्पू यादव की ओर से, वो चलने वाली नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ। तो बिहार की पूर्णिया से लोकसभा चुनाव का दावा ठोकने वाले कांग्रेस नेता पप्पू यादव को बड़ा झटका लग गया। प्रियंका, कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव के बयान को व्यक्तिगत बताते हुए उनसे पल्ला झाड़ लिया है। पप्पू यादव जिस कांग्रेस पार्टी का सिपाही बताते थे, अब उसी पार्टी ने आंखें दिखा दी हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। पूर्णिया का टिकट पाने के लिए बगावती तेवर अपनाए, टिकट पर दावा ठोकने के लिए कांग्रेस का सिपाही बताया, पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का विलय कर दिया, टिकट के लिए तेजस्वी और लालू यादव से मिलने पहुंच गए। लेकिन पप्पू यादव को आरजेडी प्रमुख लालू यादव से तो मुंह की खानी पड़ी। अब कांग्रेस ने भी पप्पू यादव के बयान को व्यक्तिगत बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। कांग्रेस ने पूर्णिया सीट आरजेडी को देकर के पप्पू यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं पप्पू यादव बात मानने को तैयार नहीं और पूर्णिया सीट पाने के लिए बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने पप्पू यादव से पल्ला झाड़ते हुए व्यक्तिगत फैसला बता दिया है। उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो महागठबंधन बना या इंडिया गठबंधन बना है, उसकी जो समन्वय समिति थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसकी बैठक में जो फैसले हुए हैं उसमें पूर्णिया आरजेडी को गया है। तो मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। कांग्रेस और पप्पू यादव के बीच मचे घमासान से आरजेडी ने भी किनारा कर लिया है। आरजेडी ने कांग्रेस का अंदरूनी मामला इसे बता दिया है। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है, जहां वो हैं वो निर्णय उनको लेना है, वो सवाल उनसे हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक लाइन में कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। पप्पू यादव की वजह से कांग्रेस और आरजेडी में मची कलह पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन सीट बंटवारे में ये सीट आरजेडी को दे दी गई और लालू यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया से उतारा है। ये बात पप्पू यादव को हजम नहीं हुई और उन्होंने अब पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। कांग्रेस के पल्ला झाड़ने के बाद पप्पू यादव के दावों की हवा निकल गई है। अब वो ना तो दावा ठोकने लायक बचे हैं, ना ही लोकसभा में उम्मीदवार बनने लायक, क्योंकि निर्दलीय लड़ते हैं तो इंडी गठबंधन के खिलाफ बगावत माना जाएगा और कांग्रेस उनके लिए दरवाजे बंद कर देगी। मतलब पप्पू यादव के लिए पाने के लिए कुछ नहीं है। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।